अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहाबिहि व मन वालाहुम व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मिन आयातिहि इख्तिलाफु अलसिनतिकुम व अलवानिकुम क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद फ़ी मौज़िइन आख़र वला यज़ालून मुख्तलिफ़ीन इल्ला मन रहिम रब्बुक वलिज़ालिका ख़लक़हुम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना इंदल मौति बिकलिमति ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामीन, अज़ीज़ान गिरामी क़दर, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस कायनात को जिन चीज़ों से सजाया है उनमें इस कायनात की रंगारंगी, मुख्तलिफ़ रंग, मुख्तलिफ़ ज़ुबानें, मुख्तलिफ़ क़द-ओ-क़ामत के लोग, मुख्तलिफ़ ख़द्द-ओ-ख़ाल की ज़मीन, ये भी अल्लाह सुब्हानहु व तआला की क़ुदरत की एक निशानी है। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपनी बड़ी बड़ी निशानियों का जहाँ बयान किया, उसी कॉन्टेक्स्ट में ये कहा कि उसकी बड़ी निशानियों में से तुम्हारी ज़ुबानों का इख्तलाफ भी है और तुम्हारी रंगों का इख्तलाफ भी है। बाज़ दफ़ा तो यहाँ कह दिया कि इख्तलाफ इस कायनात की सुन्नत है, और हकीकी ज़िंदगी में अगर देखें तो अल्लाह ताला ने ये कहा कि वल्लज़ी ख़लक़कुम फ़मिनकुम काफ़िरुन व मिनकुम मुमिन। वही है जिसने तुम सबको पैदा किया है, बनी नौ बशर को उसने पैदा किया है, और इस पैदाइश में दो तरह के लोग हैं, वमिनकुम काफिरुन वमिनकुम मुमिन। तुम में से कुछ लोग काफिर हैं और कुछ मोमिन हैं। ये तो पैदाइशी तौर से कहा कि तुम में से कुछ काफिर हैं कुछ मोमिन हैं। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ये सूरतुल हूद की तिलावत जो अभी हमारे मौसूफ ने की, उसमें है कि वला यज़ालून मुख्तलिफ़ीन इल्ला मन रहिम रब्बुक वलिज़ालिका ख़लक़हुम। अब तक ये मुख्तलिफ हैं अपने अप्रोच में, अपनी आरा में, अपनी राय में। वलिज़ालिक इल्ला मन रहिम रब्बुका, सिवाय चंद उन लोगों के जिन पे अल्लाह ताला का करम हुआ हो, जिस पे रहम किया हो, तो मुत्तहिद हो जाते हैं किसी एक नुक्ते नज़र के ताल्लुक़ से। वलिज़ालिका ख़लक़हुम, और उसी लिए अल्लाह ताला ने उनको पैदा किया है। वलिज़ालिका ख़लक़हुम, ज़ालिका का इंडिकेशन किधर है? रहम व करम के लिए अल्लाह ताला ने पैदा किया है कि इस कायनात का इख्तलाफ भी उसकी एक बड़ी निशानी, उसके लिए पैदा किया है। वला यज़ालून मुख्तलिफ़ीन, अब तक ये मुख्तलिफ हैं, इसीलिए इनको पैदा किया है। तो इख्तलाफ इस कायनात की सुन्नत है, लेकिन मुखालफत ये महबूब नहीं है, पसंदीदा नहीं है। इख्तलाफ एक हकीकी चीज़ है, इससे नहीं बचा जा सकता। सारी दुनिया को एक रंग के ऊपर कायल कर लेना, एक ही रंग के कपड़े पहनो, एक ही ज़ुबान बोलो, ये नामुमकिन है। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपना जहाँ तारुफ़ करवाया, कहा कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वो रब्बुल आलमीन है। और अल आलम जमा आलमून, आलमीन इसका माना कायनात नहीं है, बल्कि इंसानों के मुख्तलिफ जनरेशन है। रब्बुल आलमीन का मतलब ये है कि क़यामत तक जो नई नई नस्लें आती रहेंगी उन सबका वो रब है। अब नई नई नस्लें क्या आती रहेंगी? किसी नस्ल की ज़ुबान उर्दू है, किसी की ज़ुबान कुछ और है, किसी की ज़ुबान फ़ारसी है, किसी की ज़ुबान संस्कृत थी, किसी की ज़ुबान कुछ और है। हर मुआशरे और समाज के तहजीब और तमद्दुन और कुछ मुआशरती अक़दार भी मुख्तलिफ हैं। चूँकि वजालनाकुम शोबन व क़बाइल, शाब अलग बनाया है, नेपाली शाब अलग है, हिंदुस्तानी शाब अलग है, नेशन और कबीला भी है। तो इन कबीला शाब में कदरे मुश्तरक चीज़ों को मात्र तलाशा जा सकता है। हू बहू मैं जो कुछ सोचता हूँ, मैं जो कुछ करता हूँ, यही दूसरा कबीला वाला करे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि ये शनाख्त के लिए उसको बनाया ना, कहा ले तारुफ़। तो तारुफ तो उस वक्त होगा, तारुफ की ज़रूरत उस वक्त होगी जब हम में से हर आदमी का मुख्तलिफ नाम हो। जब नाम एक ही होगा तो यहाँ तारुफ की ज़रूरत ही नहीं है किसी की। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये समझा जा रहा है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने तारुफ के लिए तो पैदा किया, लेकिन वो तारुफ
का एंड रिजल्ट क्या है कि जब तक हमारे अंदर इख्तलाफ नहीं होगा, हमारे नाम मुख्तलिफ नहीं होंगे, हमारी ज़ुबानें मुख्तलिफ नहीं होंगी, हमारा एटिकेट मुख्तलिफ नहीं होगा कुछ मामलों में, तब तक हमें एक दूसरे से परिचय की ज़रूरत नहीं हो। गोया कि इख्तलाफ इस कायनात की सुन्नत है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। तमाम लोगों को किसी एक नुक्ते नज़र से कायल करना ये किसी के बस में नहीं है। अलबत्ता कहीं पर इख्तलाफ एक्सेप्टेबल है और कहीं पे नहीं है। जिसका ताल्लुक फितरत से है, जैसे ज़ुबान का ताल्लुक फितरत से है, तहजीब तमद्दुन का ताल्लुक भी फितरत से है, रंग का ताल्लुक भी इंसान की फितरत से है, अल्लाह ताला जैसे पैदा किया वैसे रहना है। खतुखाल का ताल्लुक भी फितरत से, अल्लाह ताला जैसे ज़मीन आसमान को बनाया वैसे रहना है। इनको नहीं तब्दील किया जा सकता, लिहाजा ये मायूब नहीं है। लेकिन जो इख्तलाफात आते हैं नुक्ते नज़र के एतबार से और वो इंसानों ने गढ़े हैं, तो अगर वो वही की रोशनी में उसको तौला और जांचा जा रहा है, तो अगर ये वही से टकरा जाए, ये इख्तलाफ अगर हो जाए, इख्तलाफ बैनल अक्ली व शरा, शरीयत में रिवील नॉलेज में और अक्वायर नॉलेज में अगर इख्तलाफ हो जाए, तो हमको अक्वायर नॉलेज को सिलेंडर करके रिवील नॉलेज की तरफ हमको सिलेंडर कर देना पड़ेगा। यहाँ पे अपने इख्तलाफ को साइड में रख देना पड़ेगा। जिन चीज़ों का ताल्लुक फितरत से है उसको कोई नहीं बदल सकता, अल्लाह ताला ने उसको बदलने को नहीं कहा, क्योंकि उसके कायनात की खूबसूरती, उसकी बड़ी निशानी इख्तिलाफ अलसिनतिकुम व अलवानिकुम। लेकिन जिन चीज़ों का ताल्लुक वही से है, शरीयत से है, तो उसमें भी एक थोड़ा सा डायमेंशन है जहाँ पे इख्तिलाफ को टॉलरेट किया जा सकता है। मैं इंशाल्लाह गुफ्तगू में रखूंगा। लेकिन अक्सर चीज़ें हैं कि अगर अक्ली ईजाद, आविष्कार और हमारे नुक्ते नज़र अगर शरीयत से टकराते हैं, तो हमें अपने अकल को वहीं पे लैंड करना है और शरीयत को अपनाना है। चुनांचे इख्तलाफ जो कि फितरी है, इस वजह से ये इख्तलाफ वही आने से पहले पहले अंबिया कराम में भी थी, उनके नुक्ते नज़र में भी थे। कुरान मजीद सूरतुल अंबिया में हवाला देता है, वो दाऊद व सुलैमान इद यहकुमान फिल हर्थि इद नफशत फीहि गनमुल कौमी व कुन्ना लिहुक्मिहिम शाहिदीन फफहमनाहा सुलैमान व कुल्लन आतीना हुक्मन व इल्मन। किसी के खेत में बहुत सारे भेड़िए पड़ गए, भेड़ जाके पड़ गए, बकरियां चली गई, अनाज खा लिया, तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हजरत दाऊद के घर में उन्होंने मुकदमा दायर किया कि क्या फैसला होगा। दाऊद अलैहिस्सलाम ने कुछ फैसला दिया और उसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फैसले दिए। एक वक्त के दो नबी एक घर में एक मसले के ताल्लुक से, एक इशू के ताल्लुक से, जो जुडिशरी सिस्टम उसको कहेंगे, जुडिशरी में जब उन्होंने फैसला लिया तो जजमेंट जो आया वो दो लोगों की, नबी हैं, वक्त के नबी हैं, तो वही का सिलसिला जारी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला रहनुमाई कर सकता था, लेकिन रहनुमाई से पहले जब नबी ने अपनी अपनी राय दी तो उसमें से एक मुसीब था और एक मुख्ती था। एक की राय सही निकली, एक की राय सही नहीं निकली। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा कि दाऊद भी और सुलेमान भी नबी हैं, लेकिन इस जो पर्टिकुलर इशू है इसमें हमने फफहमनाहा सुलेमान, हमने सुलेमान को जो है ना अंडरस्टैंडिंग दी। उस वक्त सुलेमान ने जो जजमेंट दिया वो था हमारी शरीयत के मुताबिक। फैसला दाऊद ने भी दिया और उनके साहबजादे सुलेमान ने भी दिए, दोनों और नबी थे। इस वजह से कुरान ने अंबिया में इसको जिक्र किया है। ऐसा नहीं कहा जा सकता सुलेमान उस वक्त नबी नहीं थे, तो सुलेमान भी नबी थे और दाऊद भी नबी थे, लेकिन एक पर्टिकुलर केस के मुतालिक जो जजमेंट दिया वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत सुलेमान के जजमेंट को इंडोर्स किया और दाऊद अलैहिस्सलाम को कहा कि भाई हमने तुम दोनों को हमने इल्म दे रखा है, वकुल्लन आतीना हुक्मन व इल्मन, हुक्म भी दोनों को दे रखा है, हिकमत और इल्म भी दोनों को दे रखा है, नबूवत दोनों के पास है, लेकिन एक का जजमेंट मेरी शरीयत के मुताबिक है जो मैं चाहता हूं, और एक मुफ्ती है, एक सही। तो जिनके पास वही आती है वो दो आदमी अगर किसी पर्टिकुलर केस के ताल्लुक से फैसला फतवा दे रहे हैं तो उनमें इख्तलाफ हो सकता है। तो जहां वही का सिलसिला खत्म हो गया है वहां पे इख्तलाफ होना तो फितरी ही है। मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून, यह मिसाली से दे रहे हैं चूंकि ये वक्त के पैगंबर साथ साथ रहते हैं तो हमारा मुद्दा साबित होगा। मूसा अलैहिस्सलाम जब तूर में, वादी तूर में मौजूद थे, उस वक्त तो चले गए मुनाजात में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मुलाकात में, शौक में, और बनी इसराइल ने इधर बछड़े की परस्तिश शुरू कर दी। वापस हुए तो देखा इनमें परस्तिश आ गई है, शिर्क आ गया है, तो अपने भाई को रिप्रिमेंड किया, डांटा, सरजनिश की हजरत हारून की, तुमने क्यों नहीं मना किया बनी इसराइल को ऐसा करते। तो हारून ने क्या जवाब दिया, मैं इस वजह से मैंने नहीं किया कि अन तक़ूल फ़र्रक़्त बैन बनी इसराइल वलम तरक़ुब क़ौली,
मैंने दोनों कबीलों को, मुशरिकीन को अलग नहीं कर दिया। मोमिनीन को अलग न करने की वजह क्या थी कि जब तुम आओगे तो कहोगे कि मेरे आने का तुमने इंतजार नहीं किया और आपस में जो है धर्म के नाम पर और अकीदे के नाम पे सोसाइटी को तकसीम कर दिया। तो वक्त के नबी हैं, हारून भी नबी हैं उस वक्त और मूसा भी नबी हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर केस के ताल्लुक से फैसला लेने में दोनों की राय अलग अलग है। मूसा अलैहिस्सलाम और हारून, दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान। मतलब ये हुआ कि जब तक वही हमारे पास किसी खास चीज के ताल्लुक से न हो या वही का इल्म न हो, कुरान करीम और सुन्नत रसूल एक्सप्लिसिट न हो, तब तक उसमें इख्तलाफ होना मायूब नहीं है। हमको करना क्या है, सिर्फ टॉलरेट करना है, बर्दाश्त करना। मैंने कहा इख्तलाफ फितरी है, वही आने से पहले अंबिया कराम में भी हुआ है लेकिन मुखालफत नहीं हुई है। उसके बाद साहबे कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम में भी इख्तलाफात हुए हैं, कई सारे मसाइल में इख्तलाफात हैं। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से दादी की वरासत के ताल्लुक से सवाल किया गया, दादी का इनहेरिटेंस में क्या शेयर बनता है। तो उन्होंने असरी की नमाज पढ़ाई और साहबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम से पूछा कि भाई मुझे तो मालूम नहीं है, अगर तुम में से कोई हदीस रसूल जिसके इल्म में वो बताओ। तो खलीफतुल मुस्लिमीन को दादी की वरासत का पता नहीं है। इससे उनकी कसरे शान मकसूद नहीं है, इससे उनकी शान नीची नहीं होती, उनकी खिलाफत और उनके तकवा और उनके इल्मियत, उनके स्कॉलरशिप में कोई ज़र्ब नहीं आती। बल्कि कहने का मतलब ये कि एक आदमी बैक वक्त ए से लेकर के जेड तक तमाम चीजों का आलिम, मुजतहिद और समंदर नहीं हो सकता। तो अबू बकर खलीफतुल मुस्लिमीन है। अब इंसान क्रिटिसाइज नहीं कर सकता था आप खलीफा हैं और आपको दादी की विरासत का पता नहीं। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु, अबू बकर ही के जमाने में वो अहले रिद्दा से, मुर्तदीन से जंग करना था, वो पसुपेश में थे, करें कि नहीं करें। आखिर में लोगों का मशवरा हुआ, फिर उन्होंने किया। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अपने खिलाफत के दौर में आपने हमेशा आप सुना होगा, सुनते रहते हैं, महर की तायन करने उन्होंने शुरू कर दी कि भाई डौरी जो है ना उसको थोड़ा सा लिमिट कर दो। लोग बड़ी मुबालगा कर रहे हैं इसमें। एक औरत ने मस्जिद में खड़े होकर कहा कि उमर ये आप कहाँ से कर रहे हैं, कुरान मजीद तो हमें जो है ना लिमिटेड, अनलिमिटेड देता है महर। तो कोई नहीं कह सकता था कि उमर आपको जो है ना वो पता नहीं है। और उमर ने बड़े मजमे में एतराफ किया कि असाबतिल मरअ वाख्ता उमर, इस औरत की बात सही है और उमर की बात गलत है। तलाक के मसले में आपने देखा कि उन्होंने ये अपनी हिकमत अमली के ताल्लुक से फैसले में तब्दीली की। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये औरत का जब इंतकाल हो, शौहर का इंतकाल हो जाए तो मुतवफ़ा अन्हा ज़ौजुहा उसको टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं। जिसका शौहर इंतकाल हो जाए अगर औरत जिंदा उसको बोलते हैं मुतवफ़ा अन्हा ज़ौजुहा। वो अपना जो है ना वो साइकिल कैसे गुजारेगी, इद्दत पीरियड कैसे गुजारेगी। तो उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत अली और कई सारे सहाबा कहते थे कि जो है ना वो जो है ना 4 महीना 10 दिन उसको गुजारना चाहिए। बाज़ ने कहा नहीं 1 साल उसको गुजारना, जो दोनों में जो लंबा हो, ये हैज वाला लंबा हो जा रहा है तो ये गुजारो, वरना 4 महीना 10 दिन गुजारो। उनमें इख्तलाफ था। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जिस हिकमत से वो दूसरी अजान जुमा की शुरू करवाई, ये अजान उमर के ज़माने में मौजूद नहीं थी और ये अजान अबू बकर के ज़माने में मौजूद नहीं थी और ये अजान हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी नहीं थी। उस्मान ने शुरू करवाई, हज़रत अली ने अपनी खिलाफत में ये दूसरी अजान को ख़त्म करवा दिया। कूफा में जब उन्होंने अपनी कैलिफत, सीट ऑफ कैलिफत जब सेट किया कूफा में, यहाँ पर उन्होंने दूसरी अजान को ख़त्म करवा दिया। तो ये इख्तलाफात मौजूद हैं। इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको साहिबुन नालैन कहा, ये मेरी जूतियों का खादिम है। उनके लिबास, उनके जूते, उनके कपड़े, अब्दुल्लाह बिन मसूद मक्की जिंदगी बड़े साहबी में से हैं, वो ढोते रहे। इतने जलील कद्र फ़कीह और मुहद्दिस और तर्जमानुल कुरान और साहिब रसूल, साहबी रसूल होने के बावजूद भी कुरान मजीद में जो 114 सूरतें हैं, आखिर की जो 2 सूरतें हैं ना, सूरह मुअव्विज़तैन जो हैं, वो नहीं कहते थे कि ये कुरान की सूरह है। 114 सूरत उनके यहाँ भी है, लेकिन वो अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनु का जो हम कुनूत पढ़ते हैं वो कहते हैं ये कुरान की सूरह है एक। चुनांचे उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कुरान मजीद की कोडिफिकेशन के वक्त जब उन्होंने एक मैन्युस्क्रिप्ट तैयार किया कुरान मजीद का,
दूसरी जगह तकसीम करने के लिए। तो जब इब्न मसूद से तलब किया उनका मुसहफ जलाने के लिए कि ये रहेगा तो इख्तलाफ होगी, दुनिया में इख्तलाफात होंगी, तो इब्न मसूद देने को तैयार नहीं थे। लेकिन पूरी जमहूर उम्मत और जमहूर सहाबा और हर सहाबी कहते थे नहीं, मुअव्विज़तैन कुरान मजीद की मुख्तलिफ सूरतें हैं, ये है कुरान मजीद की सूरतें हैं ये। इब्न मसूद कहते थे कि नहीं, ये कुरान मजीद की सूरत नहीं है। तो इब्न मसूद इतने बड़े आलिम हैं, साहिबुन नालैन हैं, सहाबी रसूल हैं और मक्के के अव्वाइल अशरा मुसलमानों में से शुमार है उनका। इसके बावजूद भी उनको इस मसले में गलती लग गई कि मुअव्विज़तैन कुरान की सूरह है या नहीं। तो जब वही का सिलसिला जारी था और वही के इल्म के वारिसीन उस वक्त सबसे बड़े जिंदा थे सहाबा कराम, उनमें आपस में इख्तलाफात थे, लेकिन कभी भी ये इख्तलाफ मुखालफत में तब्दील नहीं हुई। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में शदीद इख्तलाफात थे, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जब हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हुआ तो हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत अली के एक सहाबी से कहा कि तुम हजरत अली का हुलिया जरा सा बयान करो, और उनका तकवा, उनकी खुदातरसी, उनकी इल्मियत, उनका इल्म और इस्लाम में उनकी कुर्बानी और उनकी फतह का जिक्र करो। जब जिक्र करने लगे तो मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़ारो क़तार रोने लगे। शदीद मुखालफत थी दोनों में, इसके बावजूद भी एक दूसरे का एहतराम करते थे। हजरत अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा में कुछ फिक्री इख्तलाफात थे। एक शख्स ने हजरत अम्मार के सामने हजरत आयशा की बुराई बयान की तो अम्मार ने कहा कि वो उम्मुल मोमिनीन है, तुम्हारी माँ है। तो इख्तलाफात, राय के इख्तलाफात मौजूद है शुरू से, लेकिन मुखालफत कभी भी, ये इख्तलाफ मुखालफत में तब्दील कभी भी नहीं हुई कि इंसान किसी की इज्जत के दर पे हो जाए, उसके आबरू के दर पे हो जाए, उसके माल के दर पे हो जाए, उसके खून को हलाल समझने लगे, उसकी इज्जत और आबरू को हलाल समझने लगे, मस्जिदें अलग हो जाए, मसलक के नाम पे मदरसे बने, स्कूल बने, ये तस्वुर ही नहीं था। चुनांचे अब हमारे लिए ये समझना अहम हुआ कि इख्तलाफात होते क्यों हैं, ये इख्तलाफात हुए क्यों हैं। ये तो काफी टेक्निकल एक टॉपिक है, मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं आसान, ताकि हर आदमी तो समझ जाए। पहली बात मैंने ये कही कि हो सकता है कि एक आदमी को वही का इल्म ना हो और वो मसला पेश आ गया, कोई मसला, अब उसको उसके ताल्लुक से फतवा पूछा गया। अब या तो ये कह सकता है कि तुम कल आओ, परसों आओ, चौथा रोज आओ, मेरे पास वही आएगी तो मैं बताऊंगा, और वही का दरवाजा तो बंद है, ये वो कह नहीं सकता। या फिर वो अपनी राय से उसका जवाब देगा और ये कहेगा कि ठीक है, मैं इंतजार करूंगा, इससे बेहतर कोई राय मेरी नजर में मिल जाएगी तो मैं तुमको इन्फॉर्म कर दूंगा। बर्निंग इश्यू है तो इंतजार, वेट तो इंसान वेट नहीं कर सकता, उसको उससे चाहिए, जवाब चाहिए। तो इख्तलाफ की एक वजह सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम में और उनके बाद जो सेकेंड जनरेशन ताबईन की है और थर्ड जनरेशन तबे ताबईन की है, और उसके बाद जहां हमारी ये फ़िक़्ह का कोडिफिकेशन होता है, फ़िक़्ह की जहां तदवीन होती है किताबों की, बड़ी बड़ी इस्लामिक शरिया की, इस्लामिक लॉ की, 3री-4थी सदी हिजरी तक ये सब मुकम्मल हो जाती है। उसके बाद इसके सिर्फ कुछ ब्रांचेज मतलब अनटच रह जाते हैं, लेफ्ट रह जाते हैं, उसी के ऊपर आज दुनिया काम कर रही है। वरना फ़िक़्ह की कोडिफिकेशन, इसके उसूल, इसके प्रिंसिपल सब 4थी सदी हिजरी तक मुकम्मल हो चुके थे। तो एक इख्तलाफ की वजह यह है कि आदमी के पास इल्म ना हो। जैसे अबू बकर की मिसाल में मैंने आपको बयान की, उमर के मिसाल में मैंने बयान की, उस्मान की मिसाल में, हजरत अली की मिसाल में, इब्न मसूद के, इनको इल्म नहीं था उस मसले का कि जवाब क्या दे हम। तो एक तो इल्म का ना होना है। इख्तलाफ की दूसरी वजह क्या थी? इख्तलाफ की दूसरी वजह यह थी कि जो हदीस हमें कोई सुना रहा है कि इस मसले के ताल्लुक से और इश्यू के ताल्लुक से ये हदीस है, उस हदीस को मैं उस हदीस पर रिलाई कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। यानी वो हदीस मेरे नुक्ते नजर से और जो आपको हदीस का जो मेथोडोलॉजी है, उस मेथोडोलॉजी पर वो हदीस पूरी उतरती है कि नहीं। मिसाल तौर पर एक आदमी ज़ईफ हदीस को जो है ना अपना वो दलील बना के ले आया है। अब ज़ईफ हदीस को लेके आया है तो दुनिया के अक्सर मुहद्दिसीन और स्कॉलर्स, इस्लाम की यूरिस्ट कहते हैं ज़ईफ हदीस एक्शन में और अकीदे में, आर्टिकल्स ऑफ बिलीफ में मोतबर नहीं है, रिलायबल नहीं है। तो हदीस तो मौजूद है किसी एक पार्टिकुलर इश्यू के ऊपर, लेकिन उस हदीस को मैं हदीस समझ रहा हूं कि नहीं, उस हदीस को मैं किस एंगल से देख रहा हूं। तो इख्तलाफ इस तरह से भी हो गया। वजू टूटने वाली जो हदीस है, जो नवाकिज़ वजू किन किन चीज़ों से टूट जाएगी। आप देखते हैं कि
जो हनफी स्कूल ऑफ थॉट है उसमें खून बहने से भी वजू का टूट जाना है। अब ये खून बहने से वजू का टूट जाना है, ये किधर से साबित है? इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अगर कोई आदमी अपनी बीवी को छू ले, बीवी को छूने से, औरतों को छूने से, बीवी को छूने से वजू टूट जाता है। उनके पास भी हदीस है, लेकिन वो जिस हदीस के ऊपर इमाम शाफी अली रहमान ने रिलाई किया, जमहूर उम्मत ने कह दिया कि ये हदीस का वो मतलब है ही नहीं जो आप समझ रहे हैं, या ये हदीस कोई पर्टिकुलर इशू के लिए है, या ये हदीस मनसूख है। तो आपने देखा हदीस मौजूद है, लेकिन उस हदीस के ताल्लुक से जूरिस्ट का अपना अपना अप्रोच, उसको कबूल करने न करने का क्या हो सकता था, इस वजह से भी इख्तलाफ हो गया। तीसरा क्या है? तीसरा ये कि हदीस सही है, लेकिन उस हदीस का एप्लीकेशन क्या है, उसका रियल मीनिंग क्या है। जाहिर अरबी जुबान जो है ना काफी डाइवर्स लैंग्वेज है, उसकी बहुत मालदार जुबान है, एक एक लफ्ज के 10 से और 70 मीनिंग होते हैं। तो एक लफ्ज की तशरीह जब हम उर्दू तर्जमा कुरान का खोलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो जो मुतरजिम होगा ना, ट्रांसलेटर, वो अल्हम्द का बस एक ही तर्जमा कर पाएगा। या तो कहेगा कि तमाम शुक्र अल्लाह ताला के लिए है, या कहेगा कि हर किस्म की तारीफ अल्लाह ताला के लिए है। जबकि अल्हम्द का वर्ड अरबी जुबान में थैंक को भी आता है और प्रेज को भी आता है, शुक्र को भी ये वर्ड शामिल है और तारीफ को भी शामिल है। लेकिन जो उर्दू जो मुतरजमीन है वो तो एक ही कोई तर्जमा करेगा ना, या तो उसको तशरीह करनी पड़ेगी, उसमें साइड, उसमें फुटनोट में बताना पड़ेगा। तो जुबान का स्टाइल जो है उसमें भी इख्तलाफ हुआ। लामसा जो है ना, औरतों को छूने से वजू टूट जाता है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, कुरान में कहा औ लामस्तुमुन्निसा। दूसरे लोगों ने कहा नहीं, लामसा का मतलब वहां पे छूना, टच करना महज नहीं है, बल्कि वो फिजिकल इंटरकोर्स वहां पे मुराद है, इंटीमेसी वहां पे मुराद है। तो एक वर्ड है, एक वर्ड का कई सारे मीनिंग है। अब बाज मुफस्सिरीन ने इसको लिया और बाज लोगों ने इसको लिया, बाज जुरिश ने इसको लिया, बाज ने उसको लिया। ये इख्तलाफ 100% 180 डिग्री का इख्तलाफ नहीं है, बल्कि क्योंकि वर्ड में गुंजाइश है, वो माना उसमें भी इंटेल है। तो कुछ इख्तलाफात तो ऐसे हुए हैं कि एक लफ्ज के कई सारे मानी हैं। अब बाज ने इस माने को तरजीह दी, बाज ने उस माने को तरजीह दी। औरतें अपना साइकिल कैसे गुजारें मेंस्ट्रुएशन के, अनाफ के यहाँ हनफी स्कूल ऑफ थॉट में वो हैज से गुजारेंगी, खून से गुजारेंगी। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ वो महीने से गुजारेगी, क्योंकि जहां पे है सलासत कुरू का लफ्ज कुरान में आया है। ये लफ्ज कुरू जो है ना, ये पाकी को भी कहते हैं और ये नापाकी को भी कहते हैं, यानी उस खून को भी बोलते हैं। तो ये इख्तलाफ की तीसरी वजह क्या बनती है मेरे भाइयों, कि जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है कुरान में या सुन्नत रसूल में, वो वर्ड ही खुद एक से ज्यादा माने को क्या है, लाजिम है। एक से ज्यादा माना उसमें है, एक से ज्यादा माना ज्यादा कंटेन करता है। इख्तलाफ की चौथी वजह क्या हो सकती है? इख्तलाफ की चौथी वजह यह है कि हदीस में जो टेक्निकल फ्रेजोलॉजी है, टेक्निकल जो टर्म है, जैसे सही हदीस, ज़ईफ हदीस के बहुत सारे किस्में, उसमें मुरसल भी है, मुनक़ते भी है। सहाबी का नाम अगर किसी नरेटर ने ड्रॉप कर दिया हो, ताबी का नाम ड्रॉप कर दिया हो, तो ये भी है। कुछ लोगों के यहाँ मुरसल सहाबी का नाम जिक्र नहीं भी किया हो तब भी वो हदीस हुज्जत है। कहते हैं क्योंकि ताबईन का जमाना खैरुल कुरून है, बेस्ट जनरेशन है। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने शहादत दी, खैरुल कुरून करनी सुम्मल लज़ीना लहुम सुम्मल लज़ीना लहुम। चुनांचे ताबई अगर कोई मुसलमान हो कि कोई हदीस बयान कर रहा है तो गलत नहीं बयान कर रहा होगा, अगर सहाबा का नाम ड्रॉप किया हो। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने और अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने मुरसल को भी हुज्जत मान लिया। इमाम शाफी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हदीस से गढ़ने का सारा काम तो ताबईनी के जमाने में हुआ है। चुनांचे मुरसल हदीस जहां पे सहाबी का नाम ड्रॉप कर दिया गया हो, जिस चैन ऑफ हदीस में, वो मुतबर नहीं है, क्योंकि हदीस से गढ़ने का काम तो ताबईनी के जमाने में हुआ है। तो ये मेथोडोलॉजी का फर्क पड़ गया, मेथड्स का फर्क पड़ गया, उसका प्रिंसिपल का फर्क पड़ गया। इस वजह से भी उसमें इख्तलाफात हुए हैं। पांचवा जो इख्तलाफ हुआ है, पांचवी जो वजह बनती है इख्तलाफ की, वो बनती है, वो सब्जेक्ट टू टाइम और प्लेस भी है। अपनी अपनी तहजीब, अपना अपना कल्चर। मैंने कहा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला रब्बुल आलमीन है, वो सिर्फ फर्स्ट जनरेशन का रब नहीं है, वो सिर्फ पैगंबर अलैहिस्सलाम के जमाने के जो सहाबा थे उनका रब नहीं है, बल्कि दुनिया की तमाम जुबानों का रब है, वो दुनिया के तमाम कल्चर का रब है, वो दुनिया की तमाम सिविलाइजेशन का रब है। जब सिविलाइजेशन अलग होगी, कल्चर अलग होगा, खाने पीने के तरीके अलग होंगे,
शादी ब्याह के तरीके भी कुछ अलग होंगे, सलाम करने आदाब के तरीके भी अलग होंगे, रिस्पेक्ट के कुछ मैनर्स भी अलग होंगे, तो ये इख्तलाफ होना तो फितरी है। इमाम शाफी अलैहि रहमा ने अपनी जो सबसे पहले हदीस की जो प्रिंसिपल की किताब लिखी, किताबुल उसका नाम है किताबुल बगदाद में जब वो थे तो एक पर्टिकुलर इशू के ताल्लुक से उनका फतवा कुछ और होता था, और जब इजिप्ट वो शिफ्ट हो गए अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में, तो वहां पे बहुत सारे फतवों को उन्होंने चेंज कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, क्योंकि इजिप्ट की आबो हवा, इजिप्ट के लोगों का रहन सहन, वहां का कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट था जो बगदाद का था, तो बदलना पड़ा। नबी अलैहिस्सलाम के पास कोई साहबी मसला पूछने के लिए आए तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक टुकड़ी का जवाब दिया और दूसरे टुकड़े के ताल्लुक से ये फरमाया कि इस्तफ्ती कल्बक, तेरा दिल सबसे बड़ा मुफ्ती है कि तू वाकई मजबूर है हराम चीज खाने के लिए कि नहीं। क्योंकि कुरान ने ये तो कह दिया कि अगर वाकई मजबूरी हो तो तुम जो है ना खिंजीर तक भी खा सकते हो, मुर्दार भी खा सकते हो, तो ये वाकई वो मजबूरी में था, इन डायर नेसेसिटी में था, वो वाकई फोर्स था। ये कौन बताएगा? कोई मुफ्ती तो नहीं बता सकता ये कि फला आदमी बहुत मजबूर था तो कर लिया। उसका दिल सबसे बड़ा मुफ्ती है, वो बताएगा कि वाकई उस रोज जो मैंने फला गलत काम किया उस दिन मैं मजबूर था कि नहीं। तो इसका ताल्लुक तो खुद उसकी इंसान के अपनी जात से हो गया। तो पांचवा इख्तलाफ जो हुआ है वो ये है जमीन और जमान, जमीन और जमान के इख्तलाफ की वजह से भी हुआ है। हमारे इस कल्चर में सब कॉन्टिनेंट में टोपी पहनना उलमा की एक पहचान है, कुर्ता पजामा मुसलमानों की भी एक पहचान है कहीं कहीं, लेकिन ये टोपी पहनना कुर्ता पजामा आपको अमेरिकन कल्चर में मुसलमानों की पहचान नहीं है, चाइना में ये पहचान नहीं है, हत्ता कि अरब में भी कुर्ता पजामा मुसलमानों की पहचान नहीं है, वहां पर भी टोपी मुसलमानों की पहचान नहीं है। बल्कि अरब में जो टोपी पहुंची है वो बरसगीर से पहुंची। अरब में तो अमामा होता था, सऊदी अरब के कल्चर में तो जुब्बा है। तो जो कल्चर वाला हिस्सा है इस्लाम ने उसको कभी भी इग्नोर नहीं किया। अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन ने हर आदमी को अपने कल्चर और अपने सिविलाइजेशन, अपने अखलाकी कदर, मुआशरे की जो अच्छी चीजें उसको अपनाने का हक है, चाहे उसका जिक्र कुरान सुन्नत में आया हो ना आया हो। इल्ला कि कुरान सुन्नत उसको निगेट कर दे, उसको रिफ्यूट कर दे और कहे कि ये हराम है। लेकिन जब तक कुरान और सुन्नत खामोश हैं तो हर आदमी को अपने कल्चर और अपने अकदार, अपने वैल्यूज के ऊपर अमल करने का पूरा अख्तियार है। तो पांचवा इख्तलाफ इस वजह से भी हुआ है। छठा इख्तलाफ और क्या हुआ है कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी थे लेकिन इंसान भी थे, वो बशर भी थे। कुल इन्नमा अना बशर मिस्लुकुम यूहा इलैया, कहो कि मैं तो इंसान हूं। बाज लोगों ने मुझको खुदा बना डाला है, बाज कहते हैं कि इसके ऊपर जीनों की सवारी है, फरिश्ते इसके ऊपर सवार हैं, तो जिन्नात इसके ऊपर सवार है, तो जादूगर का असर हुआ है। ठीक है, ये अजीब गरीब सी बातें करता है। नहीं, कुल इन्नमा अना बशर, मैं इंसान हूं, मेरे कंट्रोल में जिन्नात उन्नात नहीं, मैं जिन्नात के कंट्रोल में नहीं हूं, मैं मुकम्मल बशर हूं। फर्क तुम्हारे और मेरे में ये है कि मेरे पास वही आती है, तेरे पास नहीं आती। यूहा इलैया, मेरे पास वही आती, तेरे पास नहीं आती। तो होने के नाते इंसान वो भी थे। अब इंसान होने के नाते जो कुछ उन्होंने किया, नबुवत के दिन में जो कुछ किया, उसकी एप्लीकेशन में कि ये जो अभी उन्होंने काम किया है ये इंसान होने के नाते किया था कि नबी होने के नाते किया था? क्योंकि नबी होने के नाते करता तो किसी इंसान को उसे इनहिराफ की गुंजाइश नहीं है, और इंसान होने के नाते किया है तो हमारी तहजीब कुछ और है, हमारी जरूरत कुछ और है और पैगंबर की कुछ और है। फजर की नमाज के बाद पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फजर की सुन्नत के बाद हमेशा सोने की आदत थी उनकी, इज़्तिजार अरबी में बोलते हैं उसको, करवट सोने की आदत थी। सुन्नत पढ़ते और सोते थे, फिर बिलाल आकर जब नमाज का वक्त होता फर्ज नमाज का तो जगाते कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज का वक्त हुआ। अब ये फजर की 2 सुन्नतों के बाद सोना, अभी इसको सुन्नत कहा जाए कि इसको कहा जाए कि चूंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर तहज्जुद पढ़ते थे, इस वजह से फजर की सुन्नत पढ़ के थोड़ा सा नैपिंग कर ली, थोड़ा सा ऊँघ लिया, थोड़ी सी सो लिए, थोड़ा सा रिलैक्स हो गए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज अदा किया वो हज पूरा ऊंटी पर किया, खुतबा भी दिया तो भी ऊंटी पर चढ़ कर दिया। तो बास फुक़हा ने कहा कि ऊंट पर चढ़ के खुतबा देना ही सुन्नत है और ऊंट पे ऊपर हज करना ही सुन्नत है। बास ने कहा नहीं, ये उनकी इंसानी जरूरत थी, लंबा सफर था, ऊंट के ऊपर चढ़े हुए थे, खड़ा होना, कोई बड़ा सा स्टेज नहीं लगाया गया, ऊंटी पे खड़े को खुतबा दिया उन्होंने। हुज्जाज कराम को हज के दौरान रमल करने की ताकीद आई है। तवाफ करते हुए इंसान थोड़े से मर्दाना की तरह से चले, इनर्जेटिक होकर चले, थोड़ा सा हरकत में हो, लोगों को चले कि दबंग की तरह से चल रहा है।
इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने कहा कि आप रमल नहीं करते, इब्न अब्बास रमल नहीं करते थे, आप रमल नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि रमल तो उस वक्त आई थी जब मदीने में बुखार आया था, लोगों की तबीयत खराब थी, जब ये लोग हज करने के लिए गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा रमल करो, तवाफ करो, थोड़ा सा तेजी चलो, हरकत में आओ, थोड़ी सी एक्सरसाइज तौर भी कर लो ताकि तुम्हारा बुखार खत्म हो जाए, फ्रेशनेस आ जाए। और मुशरिकीन मुसलमानों को कमजोर समझ रहे थे कि ये तो लागर कमजोर बेबस लोग हैं, ये क्या फतह करेंगे, क्या हुक्मरानी करेंगे। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपनी कुव्वत को दिखाओ, ताकत को दिखाओ कि हम काफी एनर्जेटिक हैं, हमारे अंदर ताकत है, तवंगरी है, मेरे पास तवानाई है। तो इब्न अब्बास ने कहा वो हिकमत तो खत्म हो गई, अब रमल की जरूरत नहीं रही। तो इसलिए भी इख्तलाफ हुआ है। दूसरी ये है, ये छठी चीज हो गई, इख्तलाफ का छठी वजह होगी, इख्तलाफ का छठा सबब हो गया। इख्तलाफ की सातवां वजह क्या है? किसी भी चीज का कुरान सुन्नत में उसका जिक्र का ना होना। कुरान सुन्नत में वो जिक्र ही नहीं है, उसके ताल्लुक से कोई क्या राय दे सकता है? मिसाल के तौर पे अभी कंगारू है, कुरान मजीद में पंजों का जिक्र आया, पंजों वाले परिंदे जो शिकार करके खाते हैं पंजों से, उनको नहीं खाना है सुन्नत में। ही दरिंदे को नहीं खा सकते हम। अब जब कंगारू का जब पता चला ऑस्ट्रेलिया में और दूसरे उसमें जजीरों में, अब वो खाना जायज है कि जायज नहीं है? उस खित्ते में, अरब की सरजमीन में कंगारू नहीं होता है, नहीं होता था, बल्कि इधर कहीं भी नहीं होता है। अब उसको किस कैटेगरी में रखा जाए? तो दुनिया के अक्सर फुकहा ने यह कहा कि उसका खाना जायज है कि कोई जुगाली करता है, चारा खाता है, हिरन नेचर का जानवर है वो। कुछ लोगों ने कहा नहीं, चूंकि इसका जिक्र कुरान सुन्नत में नहीं आया है इसको नहीं खाना। ये लफ्ज भैंस ही है। कुर्बानी के ऊपर कितना डिबेट होता है कुर्बानी के दिनों में, इसकी कुर्बानी है कि कुर्बानी इसकी नहीं है। चूंकि जामूस लफ्ज अरबी जुबान में ही नहीं है, ये गावमीश लफ्ज जो है, गाय लफ्ज, ये फारसी जुबान से अरबी जुबान में इसको अरबसाइज कर लिया, इसकी तारीब कर डाली, तब जामूस लफ्ज बन गया। चूंकि अरबों में नहीं था, नहीं है, इस वजह से इसकी हकीकत को समझने में, इस स्पेसीज की क्वालिटीज को समझने में वो नाकाम रहे। चुनांचे जो इस ताल्लुक से जो जुड़े हुए हैं वो बेहतर बता सकते हैं कि भैंस की तबीयत गाय की तरह से है कि नहीं है, वो इसमें बेहतर है। तो इस वजह से भी इख्तलाफ हुआ कि जिस चीज का हुक्म कुरान सुन्नत में सराहत से नहीं था, उसके ताल्लुक से हर फकीह की अपनी राय बन सकती है। किसी भी फकीह से कोई पूछेगा तो अपने एतबार से ही जवाब देगा, कुछ टाइम देगा या कुछ जवाब देगा, यही कर सकता है। तो कुरान सुन्नत जिसे खामोश है, और उमूमन अभी उम्मत के जो इख्तलाफी मसाइल है, उमूमन वो मसाइल है जिससे कुरान सुन्नत खामोश है। अब जिन मसलों से कुरान सुन्नत खामोश है, उसके ऊपर किसी भी बशर की राय किसी पर थोपना कहीं से साबित नहीं है। वही का अगर इल्म मौजूद हो, कुरान सुन्नत मौजूद हो, वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम, जब बात आ जाए शरीयत की तो अल्लाह उसके रसूल के फैसले से किसी को इन्हिराफ करने का कोई हक नहीं है। फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजर बैनहुम। लेकिन जब उसका जिक्र कुरान सुन्नत में है ही नहीं है, अगर कोई आदमी बड़ी मुश्किल से साबित कर रहा है तो वो भी इम्प्लिसिटली उसको डिराइव कर रहा है, कहीं से निकाल रहा है खींचतान कर, तो उसमें हर इंसान को और हर इलाके के मुज्तहिद को, हर इलाके के आलिम को और उलमा को इख्तियार है कि जो चाहे पर जिसको समझ रहे हैं उसको उसके ऊपर फतवा दे, उस पर अमल करें। कुरान सुन्नत में जिक्र नहीं है, किसी इंसान की राय को किसी पर नहीं थोपा जा सकता, क्योंकि इंसान मासूम नहीं है। जो मासूम जिसकी जात थी वही का सिलसिला उस पर खत्म हुआ, अब कोई भी मासूम नहीं। इस वजह से करीने क़ियास क्या है, ज्यादा बेहतर क्या है, ये कहा जा सकता है कि ये ज्यादा बेहतर है, ये कम बेहतर है, ये कहा जा सकता है। इंटेंसिटी कम और ज्यादा की जा सकती है, लेकिन डायरेक्ट आपको प्रोहिबिटेड और हलाल हराम नहीं कहा जा सकता किसी मसले के ताल्लुक से। तो ये 5-6 वजूहात हैं जिनसे इख्तलाफात हुए हैं। अब हमारे लिए जो आखिरी मेरी बात है वो ये है कि इन इख्तलाफात को मैनेज कैसे करें। इख्तलाफात तो हैं, फितरी है, बहुत सारे उसके आपको रीजनेबल उसके रीजन्स भी हैं, एक्सेप्टेबल रीजन है कि इख्तलाफ हो सकते हैं, उसको आप भाग नहीं सकते। लेकिन इन इख्तलाफात के साथ मैनेज कैसे करें? तो सबसे पहली बात यह है कि अगर आपको पता चल जाए कि फला इमाम ने या फला आलिम ने जो फतवा दिया था वो वाकई कुरान सुन्नत के खिलाफ है,
तो हमारे लिए हुज्जत कुरान सुन्नत है, किसी इमाम का कोई कौल नहीं। और ये पता कैसे चलेगा? आज के ज़माने में इसका पता करना बहुत ही आसान है। जब हदीसें लिखी जा रही थी, जब फ़िक़्ह की तदवीन हो रही थी, तो नहीं कोई गूगल इंजन था, न कोई आपको विकिपीडिया होता था, नहीं कोई इंसाइक्लोपीडिया होता था, नहीं हदीस के सारे ज़ख़ीरे कहीं मौजूद थे, नहीं सिंगल क्लिक की फैसिलिटी मौजूद थी, नहीं रिसर्च का कोई चीज़ मौजूद थी, नहीं सारे हदीसें कहीं मौजूद थी। इमाम शाफी ने तो यहाँ तक कहा कि दुनिया का कोई आलिम अगर ये कहता है कि मुझको तमाम हदीसें याद है, वो भी झूठा है। और कोई आदमी कहता है कि फला फला हदीस उम्मत से छूट गई, वो भी झूठा है। कलेक्टिव वर्क है ये, उम्मत ने कलेक्टिवली इसको जमा किया है और इसको हिफाजत की जिम्मा लिया अल्लाह ताला ने। इस वजह से ये इल्म ज़ाया नहीं है। लेकिन एक आदमी उसका हाफिज नहीं है, एक आदमी उसका हाफिज नहीं है तमाम इल्म का। तो अगर ये पता चल जाए कि फला बात कुरान सुन्नत के खिलाफ है, कुरान या सुन्नत या दोनों की किसी के खिलाफ है, तो फिर वो बड़े से बड़े इमाम का कौल हो, बड़े से बड़े इमाम का कौल हो, वो हमारे लिए हुज्जत नहीं है। क्योंकि इमाम अपने दायरे में हुज्जत है। प्यारे पैगंबर ने कहा कि ला ताअत लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक, खालिक को नाराज करके किसी मखलूक की अताअत दुरुस्त नहीं है। इसकी बहुत सारी मिसालें हैं, मैं 2-3 मिसालें जल्दी से चलते देता हूं। तिरमिज़ी शरीफ में इमाम वकी दर्स पढ़ा रहे थे लोगों को, बच्चे को। तालिब इल्म एक खड़ा हुआ और कहने लगा कि आप जो कहते हैं इस्तिस्का की नमाज में चादर को पलटना है, इस्तिस्का की नमाज जो बारिश तलब करते हैं उस नमाज को बोलते हैं, सब लोग जान रहे होंगे। तो उसमें चादर को पलटना, ये पलटना है। और हमारे इमाम सैयदना इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ऐसा करना बिदअत है। तिरमिज़ी में है ये हदीस। इमाम वकी ने कहा कि तू इस बात का लायक है कि तुझे कोड़े मारे जाएं, तुझे जूते मारे जाएं, तुझे अपनी महफिल से मैं निकाल दूं। मैं कह रहा हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करते थे और तू कह रहा है कि अबू हनीफा ऐसा करते थे। जानवर जो कुर्बानी के लिए भेजे जाते थे, हदी उसको अरबी जुबान में बोलते हैं, उन जानवरों के ऊपर एक निशान लगा दी जाती थी कि ये वक्फ लिल्लाह है, अल्लाह के ताला के लिए वक्फ है। उसको अरबी में बोलते हैं इशार। इशार मतलब जिस्म को थोड़ा सा खुरुश देना ताकि उसके बाल के ऊपर से खून नजर आने लगे कि ये अल्लाह के लिए वक्फ है। इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इसको भी बिदअत कहते थे। ये भी तिरमिज़ी में है, वो भी उस्ताद पढ़ाते, उसने ऐसे ही कहा कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले दे रहा हूं और तू इमाम किया हुआ है। वो एक मासूम कोई नहीं है। हमें इत्तिबाए रसूल का हुक्म दिया गया है। इत्तिबाए रसूल, तकलीद का हुक्म कहीं नहीं है, इत्तिबाए रसूल का हुक्म है। तकलीद जायज है, वो मैं इंशाल्लाह 1-2 मिनट में क्लियर करूंगा, लेकिन इत्तिबाए रसूल का हुक्म है। इसी वजह से कोई इमाम मासूम नहीं है। खासतौर से हम जिस बड़े सगीर में रहते हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा फॉलो करने वाले फ़िक़्ह अहनाफ के लोग हैं। उसमें कोई बुराई नहीं है। जाहिर है जब तक आपके पास क्लियर कट बात नहीं होती कि ये बात अच्छी नहीं है, तब तक आप उससे कैसे बच सकते हैं? हर आदमी इज्तिहाद कैसे करेगा? खेतों में हल चलाएगा, दूसरे काम करेगा, दूसरा काम करेगा कि हर आदमी मुज्तहिद यहाँ 25-25 और 50-50 साल पढ़ के भी किसी अंदर इज्तिहाद नहीं आ सकता। तो चंद किताबें उसको हाथ में थमा देने से जाहिर कुरान सुन्नत के बिल्कुल खुलूस तो नहीं हो जाएगा वो। ये समझने वाली बात है। आज के ज़माने में हर आदमी निकाल कर कुरान सुन्नत क्यों नहीं देखते, कुरान सुन्नत क्यों नहीं देखते, तुम कुरान सुन्नत पढ़ो, कुरान सुन्नत पढ़ो। कुरान सुन्नत एक हिदायत की किताब है आम आदमी के लिए, लेकिन उससे फ़िक़्ह निकालना, उससे मसले निकालना आम आदमी की बस बात नहीं है। हिदायत के लिए एज फार एज द गाइडेंस इज कंसर्न, जहां तक हिदायत का ताल्लुक है तो कुरान मजीद उसके लिए काफी है। अकीदा के लिए कुरान मजीद काफी है, अपने अखलाक के लिए कुरान मजीद काफी है। लेकिन मसले मसाइल निकालना ये हर आदमी बस बात नहीं है। कोई आदमी जितना भी तर्जमा कुरान के पढ़ ले मुज्तहिद नहीं हो सकता, क्योंकि अपने यहाँ जो ऊपर से कैटेगरी है हमारे लोगों की क्लास की, हम कहते हैं कि फला फकीह है, कहते हैं फला मुहद्दिस है। ये लफ्ज क्यों यूज करते हैं हम? फला आदमी इस्लामिक शरीयत का माहिर है और फला आदमी मुहद्दिस है क्यों कहते हैं? क्योंकि हदीसों को जमा करना एक दूसरा काम है और हदीसों की अंडरस्टैंडिंग एक दूसरा काम है। और अंडरस्टैंडिंग ही से तो हमको फ़िक़्ह ड्राइव करना है। हदीसों को महज जमा कर लेने से, हिफ्ज़ कुरान कर लेने से, हिफ्ज़ कुरान की फजीलत तो है, लेकिन हिफ्ज़ कुरान कर लेने से कुरान के तमाम उलूम से वाकिफ तो नहीं हो जाएगा वो। इमाम मालिक है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, शाफ़ी है, अहमद है और बहुत सारे अइम्मा हैं उसमें। उन तमाम अइम्मा की लिस्ट में इमाम बुखारी अली रहमा को दाखिल नहीं किया जाता। आप लोग पता है क्यों? इमाम बुखारी अली रहमत का जिक्र जब इमाम तिरमिज़ी अपनी किताब में करते हैं, जब हदीसों के सनद के ताल्लुक से गुफ्तगू करनी होती है, तो इमाम तिरमिज़ी कहते हैं कि सनद का सबसे बड़ा इमाम बुखारी है।
कहते हैं काल अबू इस्माइल मोहम्मद इब्न इस्माइल हाजा हसनुन सहीहुन चाहे ज़ईफुन, ये हदीस ज़ईफ है कि सही है। सनदों के ताल्लुक से गुफ्तगू करनी होती है तो इमाम तिरमिजी इमाम बुखारी का हवाला देते हैं, लेकिन जब मसलक नकल करना होता है ना, शरीयत का मसला नकल करना होता है, किसने अमल किया, किसने इसको क्या समझा, तो वो उन अइम्मा का नाम लेते हैं, मालिक, शाफी, अहमद, इसाक बिन रावे, इसाक बिन उयैना, सुफियान सौरी वगैरह। तो इमाम तिरमिजी खुद ये समझ रहे हैं कि इमाम बुखारी फिक़ह के उस मकाम के ऊपर नहीं फायज है जहां पर ये लोग फायज है, क्योंकि सनद में अथॉरिटी तो मान रहे हैं इमाम तिरमिजी इमाम बुखारी को, लेकिन फिक़ह में नहीं मान रहे। तो हर इंसान इज्तिहाद करने लगे या हर इंसान की रोक भी नहीं है, बस की बात भी नहीं है, लेकिन हमें कुरान सुन्नत का हुक्म पता करने के लिए हमारे ऊपर लाजिम और जरूरी है। महज वजू कितनी चीज टूटती है मिसाल के तौर पे, या इस मसले का क्या जवाब है, महज इतना पूछना हमारे लिए काफी नहीं है, बल्कि ये पूछना भी चाहिए कि मौलाना ये अभी आपने बताया है, मतलब ये कुरान सुन्नत का कोई वाज़ेह हुक्म है कि आपने क़ियास करके बताया है कि कोई इजमा से साबित है, इतना कह लेने से हम बरी ज़िम्मा हो जाएंगे, क्योंकि इत्तिबाए रसूल का जज्बा जो हमारे अंदर मौजूद है। महज इतना पूछ लेने से कि इसका जवाब क्या होगा चले आए तो हम फिर भी गुनहगार हैं, क्योंकि हमने इत्तिबाए रसूल की खोजें वहां पे नहीं की। कोई भी मसला अगर पूछना है तो ये पता करना है कि मौलाना ये जो आपने अपनी राय दी है ये किधर से, जाहिर उसको राय नहीं समझ में आने वाली है, लेकिन फिर भी पूछना उसके लिए जरूरी है, क्योंकि फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हें पता नहीं हो तो अहले ज़िक्र से पूछना है। लेकिन कुरान ने उसके बाद एक और कैद लगा दिया, एक कंडीशन बढ़ा दी जो अक्सर लोग इग्नोर करते हैं, वो क्या है, बिल बय्यिनात व ज़ुबुर। फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून बिल बय्यिनात व ज़ुबुर, तुम्हें अहले इल्म से पूछना है अगर तुम्हें पता ना हो तो, किसकी रोशनी में, बिल बय्यिनात व ज़ुबुर, आसमानी सहीफे की रोशनी में पूछना है। तो इतना हमारे लिए करना जरूरी है। तो एक हमें ये करना है कि हमें अगर सही बात का इल्म होती ही उधर हमको रुजू करना है। इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से मुसन्नफ इब्न अबी शैबा सहाबा के आसार की सबसे बड़ी किताब है, सहाबा कराम के फतवे जिसमें दर्ज हैं उसकी सबसे बड़ी किताब जो है मुसन्नफ इब्न अबी शैबा है। इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के लिए उस किताब में एक चैप्टर बनाया, अबू बकर इब्न अबी शैबा ने पढ़ाया किताबुर रद्द अला अबी हनीफा। 121 और 119 मसला उसमें बयान किया और ये कहा कि ये वो मसाइल है जिसमें अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह सही नहीं है। एहतराम करते थे, लेकिन एहतराम के बावजूद इल्म का पलड़ा नहीं झुकने दिया। अदब का पलड़ा गालिब है, अदब का पलड़ा गालिब रहना चाहिए, लेकिन इल्म के मैदान में अदब को अदब की जगह पे रखा जाए और इल्म को इल्म की जगह पे रखा जाए। एक काम ये होना है। दूसरा, हमको इसके ताल्लुक से हमारा रवैया क्या होना चाहिए कि जहां इख्तलाफ तनव्वु का है, वैरायटी का है, कॉन्ट्राडिक्शन का नहीं है। मिसाल तौर पे औरतों को छूने से वजू टूट जाता है कि नहीं टूटता है, एक मिसाल मैं दे रहा हूं। अब ये जो है ना 180 डिग्री का इसमें कॉन्ट्राडिक्शन है, टूटेगा कि नहीं टूटेगा। ऐसा नहीं होगा कि छुआ तो टूटा भी और नहीं भी टूटा, ऐसा नहीं होगा। तो इस तरह के मसाइल में आपको जिस इमाम के ऊपर आपका भरोसा बनता है, जिस स्कूल ऑफ थॉट के ऊपर हमारा रिलायंस बनता है, उसको फॉलो करें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर इख्तलाफ किस चीज का हो, वैरायटी का हो, कि पैगंबर अलैहिस्सलाम ने बसा औकात जोहर की सुन्नत 2 रकात भी पढ़ी है, पहले वाली सुन्नत, और अक्सर औकात 4 रकात पढ़ी है। सफर के दौरान फर्जों की सुन्नत पढ़ी भी है और फर्ज और नहीं भी पढ़ी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी तहज्जुद बिल्कुल फजर से पहले पढ़ा करते थे और कभी तहाई रात में पढ़ते थे। ये क्या है, वेराइटीज का इख्तलाफ है। ये भी कभी किया और कभी वो भी किया है। कभी कभार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हाथ से मुसाफा करना भी साबित है और अक्सर औकात 2 हाथों से करना भी साबित है। बसा औकात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2-3 दफा रिकॉर्ड किया गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर भी इस्तिंजा किया है। ये भी किताबों में लिखा है, सही हदीस में लिखा है। लेकिन अक्सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ के इस्तिंजा करते थे। ये क्या है, वेराइटी का इख्तलाफ है। ये हलाल हराम का मसला नहीं है कि इसको करने से कोई इंसान जो है इस्लाम से बाहर चला जाएगा। ये दो और डाई वाला मसला नहीं है। कभी कभार ये भी किया है और अक्सर औकात ये किया है। इस तरह से हमको बर्दाश्त करना है। आखिरी बात मैं खत्म करता हूं, इस मिसाल देकर। हारून रशीद के ज़माने में चीफ जस्टिस होते थे काज़ी उल क़ुज़ात इमाम अबू यूसुफ। हज करने के लिए गए मदीने में और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मसलक में अहनाफ के यहाँ खून निकलने से वज़ू टूट जाता है। वहां पे गए मदीने में तो नमाज पढ़ाने की बारी आ गई जनाब हारून रशीद की। अमीरुल मोमिनीन थे उस वक्त का, प्राइम मिनिस्टर और सदर जमहूरिया नमाज पढ़ाता था। आजकल की तरह से तो जाहिल होते नहीं थे वो लोग। वो नमाज पढ़ाया, हजामत करवाए थे उन्होंने, पसना लगवाया था, खून निकलवाया था। नमाज से जब फारिग हुए
तो हारून रशीद ने मुसल्ले से खड़े होकर इमाम मालिक से पूछा कि इमाम साहब मेरी नमाज हुई? हारून रशीद को पता था कि इमाम मालिक फतवा देते थे हो जाने के लिए, और अबू यूसुफ और हमारी जो है ना फ़िक़्ह अहनाफ और इराक के जो फ़िक़्ह है वो कहते थे नहीं होने के लिए। तो हारून रशीद ने मसला पूछा इमाम मालिक से कि मेरी नमाज हुई? उन्होंने कहा जी आपकी नमाज हो गई, खून निकलने से वजू नहीं टूटता। जब नमाज खत्म हो गई तो बाज लोगों ने इमाम अबू यूसुफ से जाकर पूछा आप खामोश रहे। वो पसीना लगा के नमाज उन्होंने पढ़ा दी हजामत करा के, और आप खामोश रहे, उनका वजू टूट गया, बगैर वजू की नमाज पढ़ाया है इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने। तो लोगों ने पूछा क्या हम नमाज दोहराएं? इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि जो अभी नमाज दोहराएगा वो बिदअती होगा। गोया कि ये फिक्र बिदअत वाला है। कौन वाला फिक्र? किसी एक ही बात के ऊपर चिमटे रहना जिसमें इख्तलाफात की गुंजाइश हो और किसी एक ही ओपिनियन को इंसान इंडोर्स करता रहे, ये एक बिदअती फिक्र है, ये बिदअती सोच है, और इस्लाम में एक नई चीज है, इसमें लचक होना चाहिए। इस्लाम उसके खिलाफ की इजाजत नहीं देता। उनकी नमाज हो गई, उसके आदत की कोई जरूरत नहीं थी। अबू यूसुफ ने किसी को नहीं कहा नमाज दोहराने के लिए, और नहीं कहा कि नमाज नहीं होगी। अगर वाकई 180 डिग्री अगर वाकई अबू यूसुफ समझते थे कि वही सही है जो मैं समझ रहा हूं, तो कभी भी सही मौके से अपने आप को पीछे नहीं करते। इसका मतलब उसमें फ्लेक्सिबिलिटी थी, उसमें गुंजाइश थी। तो आजकल के अक्सर मसाइल इस तरह से हैं, जो इख्तलाफात है मेरे भाई वो वैरायटी वाला है, इख्तलाफी तनव्वु बोलते अरबी में उसको, इख्तलाफी तजाद नहीं है। हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करना है, एक दूसरे को टोलरेट करना है, एक दूसरे को सुनना है। कादियानी अगर ये कहने लगे कि तुम्हें सुन्नियों की कोई तकरीर नहीं सुननी है तो कभी उसको हिदायत मिलेगी? गैर मुस्लिम ये कहे कि तुम्हें जो है कभी मुसलमानों का लेक्चर नहीं सुनना, उसको हिदायत मिलेगी? नहीं मिलेगी। एक दूसरे को सुनने से होगा। ये सुनने से कोई काफिर मुशरिक नहीं हो जाता, सुनने से कोई कुछ नहीं होता, और सुनने ही से हिदायत मिलेगी। जो सही बात होगी तो सही बात इंसान को अप्रोच कर ही लेती है, क्लोज कर ही लेती है। वो सही बात में हक में तो जज्बा होता है, उसके अंदर ये आकर्षित पावर होती है। तो एक दूसरे को बर्दाश्त करना है, एक दूसरे को सहना है। ये मेरी तमाम बातों का खुलासा आखिर में कि अगर सही हदीस का हमको पता चल जाए, से बेहतर बेहतरीन की तलाश में रहें। और हमें से हर आदमी मुज्तहिद नहीं है, इज्तिहाद को उसमें नहीं है। जिस इमाम के ऊपर, जिस आलिम के ऊपर उसका भरोसा बनता है कि वाकई ये आदमी अपने दीन के साथ रोजी रोटी का मसला वाबस्ता नहीं किया है, ये क्योंकि दीन के साथ रोजी रोटी का मसला वाबस्ता हो जाए तो फिर सही बात उसकी जुबान से निकलना बड़ा मुश्किल है। अगर मुखलिस कोई आदमी लगे तो वो जो मसला बताता है तो उसके ऊपर अमल करना चाहिए, लेकिन इस कंडीशन के साथ कि इंसान जरूर पूछ ले कि अभी आपने जो हमको मसला बताया है ये कुरान में कहीं है कि कहीं इजमा में है, यानी ये किस दलील से, किस बुनियाद पर आपने कहा। अगर ये उतना पूछ लेता है तो फिर वो इत्तिबाए रसूल के फॉर्मूले को पूरा आ गया। एक दूसरे का हमें एहतराम करना है, मुखालफत में हमारा रवैया ना चला जाए। इख्तलाफात अच्छी चीज़ है, मुखालफत अच्छी चीज़ नहीं है। कोई आदमी ये सवाल कर सकता है, मैं एक एहतियाती पहले जवाब दे रहा हूँ कि कुरान मजीद में इख्तलाफी का लफ्ज़ आया है, इख्तलफू तफर्रकू। आप कह रहे हैं कि इख्तलाफ अच्छी चीज़ है। कुरान मजीद में जो इख्तलाफ आया है वमा इख्तलफ़ल्लज़ीना ऊतुल किताब, चाहे वमा तफर्रक़ल्लज़ीना ऊतुल किताब, कुरान में जहाँ पर इख्तलफ़ा और तफर्रक़ा आया है वहाँ से मुराद क्या है? अकीदे का इख्तलाफ है, बिल्कुल हलाल और हराम का इख्तलाफ है। बिल्कुल 100% कुरान सुन्नत जहाँ पे बात कर रही है उसके खिलाफ इंसान चला जाए, ये इख्तलाफ है। ये इख्तलाफ वैरायटी वाला नहीं है, इख्तलाफ तनव्वु वाला उसमें नहीं है। कुरान सुन्नत में जो इस इख्तलाफ से मना किया गया है वो इख्तलाफिल अकीदा है, इख्तलाफिल इबादा है, ये वहाँ पे मुराद है। बाकी इख्तलाफ का दायरा बड़ा वसी है। ये इस्लाम की खूबसूरती है, इस्लाम के माथे का झूमर है ये इख्तलाफ नहीं होता तो हम जो है ना अभी इस ड्रेस में आप नहीं बैठे होते, सबको सब जुब्बा लगाना पड़ता वहां पर। इख्तलाफ इस उम्मत की खूबसूरती का झूमर है, हमारे माथे का झूमर है। इसको बचाए रखना है, लेकिन इसको अपने दायरे में इस्तेमाल करना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए।